चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पढ़ेंगे। ट्राइंगल में हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर को ध्यान देके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें देखोगे अगर आप ध्यान से तो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह का कंटेंट चल रहा है, जिससे लोग बच्चे घबराते हैं, समझते सर कैसे करें इसको। तो हम इस चैप्टर में जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा देखोगे ना तो कॉम्प्लेक्स लगता है, सब बच्चों को डर लगता है थोड़ा सा, है ना। पर इतना डरना नहीं है। यहाँ पे हमें एक ही चीज़ अच्छे से पढ़नी है, वो है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है। और कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी क्या है? दो ट्राइंगल आपस में सेम साइज के, सेम साइड के, मतलब जिनका साइज और शेप बराबर हो, एक जैसी हो, वो कॉन्ग्रुएंसी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब, है ना। तो ये इस चैप्टर का पूरा सार है कि इसमें हमें पढ़ना ये है। लेकिन उससे पहले ट्राइंगल को हम थोड़ा सा समझेंगे। स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल को थोड़ा सा समझेंगे, कैसा ट्राइंगल दिखता है। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, है ना, कैसी बातें कर रहे हैं, ट्राइंगल कैसा दिखता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब नर्सरी केजी से बच्चा समझ जाता है, पहचान लेता है कि ये ट्राइंगल होता है, जिसकी तीन भुजा होती हैं वो ट्राइंगल होता है। ये हमारे सारे बच्चे जानते हैं। तो चैप्टर 7 ट्राइंगल की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चा, तो ट्राइंगल, तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, देखो ट्राई, ट्राई मतलब तीन, और एंगल्स, एंगल्स मतलब ये एंगल्स। तो तीन एंगल्स जिसके हों, जिनमें क्या हो, तीन एंगल हो, वो ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, जिसमें तीन एंगल्स हों वो क्या कहलाएगा? हमारा ट्राइंगल कहलाएगा। तो बहुत छोटी सी बात है कि सभी बच्चे जानते हैं हमारे ट्राइंगल कैसा होता है, ट्राइंगल कैसा दिखता है, एंड ऑल, ये सारी बातें बहुत अच्छे से बच्चों को पता है हमारे। तो जैसा कि ये देखो हमने बना लिया एक ट्राइंगल, है ना, जिसमें तीन एंगल्स होते हैं। तो तीन एंगल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये देखोगे, ये और ये हमारे तीन एंगल्स हैं। अगर मैं इन तीनों को नाम दे दूं बेटा, ए, बी और सी, ये तीन नाम दे दिए हमने, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। मतलब इनको हम इस तरीके से बोल भी सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि ये एंगल क्या है भाई। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम जैसे बात करें इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में एक तो है हमारा एंगल ए, एक है हमारा एंगल बी, और एक है हमारा एंगल सी। ये तीन एंगल दिए हैं। क्या है? ये तीन एंगल इस ट्राइंगल के अंदर हैं। अगर मैं कहूं किस एंगल को, इस एंगल को किसी और तरीके से लिख सकते हैं, तो बोलोगे यस, बोलोगे सर एंगल बी ए सी इस तरीके से लिखते हैं, या फिर एंगल सी ए बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से लिखते हैं। देखो ये कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट वाली मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी सिखा रहा हूँ, जिसमें क्या होता है बच्चे क्या होते हैं, अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। तो वो सारा कंफ्यूजन हम चैप्टर्स में दूर करेंगे। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल सी ए बी ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों एक ही बात है। एंगल बी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी लिख सकते हो बेटा, या फिर एंगल सी बी ए, सी बी ए। मतलब जिस एंगल को हम बोलते हैं, जिस एंगल को पढ़ते हैं, वो क्या रहता है? बीच में रहता है। वो क्या रहता है हमारा? बीच में। देखो एंगल ए है तो यहाँ भी बीच में है, एंगल बी है, यहाँ भी एंगल बी है बीच में, तो बीच में आता है वो, उसको क्या करते हैं? हम बीच में पढ़ते हैं। इसी तरह से एंगल सी ए बी की बात करें तो एंगल ए सी बी, और एंगल क्या लिख सकते हैं आप? बी सी ए, है ना, एंगल बी सी ए लिख सकते हैं और एंगल ए सी बी लिख सकते हैं। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन? कैसा भी नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तीन तो हो गई बात एंगल्स की, है ना। ये क्या हो गए हमारे? मैंने पूछा इसके एंगल्स बता सकते हो, तो आप लोगों ने बता दिए। मैं कहूं कि इस ट्रायंगल में साइड्स भी तो होती हैं, है ना। इस ट्रायंगल में साइड्स भी तो होती हैं, तो साइड्स कौन बताएगा? तो साइड्स क्या है हमारी? ए बी, बी सी और सी ए।
ये 3 साइड्स हैं, 3 एंगल 3 साइड बराबर, 3 एंगल है और 3 साइड है, ये है ट्राइंगल। अच्छा देखो ट्राइंगल में साइड्स आपको बता दी आपने, भाई ये 3 साइड होती हैं, ए बी होती है, बी सी होती है और सी ए होती है। ये 3 साइडों को हम ऐसे तरह पढ़ते हैं। अब आप देखोगे, अगर मैंने यहाँ पे ध्यान दो कि एंगल ए को हमने ये लिखना बताया, एंगल ए को हमने ये लिखना सिखाया था। अगर तुम कहोगे सर जब एंगल ए हम इसको पढ़ सकते हैं तो ये क्यों लिखें, ये क्यों लिखें, ये इसका कारण क्या है, क्या क्यों लिखा हमने, ये कोई बता सकते हैं कि इनको ही क्यों लिखा? जब इससे हमारा काम चल रहा था तो ये बीच में कहां से आ गए, ये हमारे बीच में कहां से आ गए? तो देखो एक बात समझो, मानो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, और एक और इससे जुड़ के जोड़ा हुआ है एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। अब मुझे बताओ कि एंगल ए कौन सा है। अब मुझे बताओ, तो आप सब में से कोई भी जवाब दे कि एंगल ये है वह ए, या ये है ए, या पूरा है ए, बोलो। तो अब एंगल ए लिख सकते हो यहाँ पे? नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे अगर मुझे इस एंगल को लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा एंगल बी ए सी, है ना। और अगर इसे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी ए डी। लिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से जब लिखने के लिए हमें आ जाता है तो इस तरीके से ये हमारा काम आता है ना। ये तरीका हमारा तभी काम आता है। तो ट्रायंगल हमने समझा कि ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के ट्रायंगल होते हैं, बट यहाँ टाइप नहीं पढ़ रहा है हमने, तो एंगल्स और ट्रायंगल्स के कॉम्बिनेशन से क्या प्रूफ करना है इस चैप्टर के अंदर, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये प्रूफ करना है हमें। अंडरस्टैंड है? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई हमें ट्रायंगल के बारे में और क्या जानना है। तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने से पहले, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी बेटा पढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा या बताना चाहूंगा आपको कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में बात करते हैं। दो ट्रायंगल ही आपस में कॉन्ग्रुएंट देंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। दो स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो कोई भी 3D शेप या 2D शेप आपस में कॉन्ग्रुएंट कहला सकती है, ठीक है। नॉट इवन ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं। हालांकि हम यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें जानकारी होनी ही चाहिए, है ना बेटा। जानकारी नहीं होगी तो दिक्कत। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़ते हैं। फिगर्स हैविंग सेम साइज एंड शेप, ठीक है। जिन फिगर्स की साइज और शेप क्या होती है, सेम होती है, वो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं अगर आपको, ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ये एक ट्रायंगल है। हमने ये दो ट्रायंगल लिए, आपको बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ठीक है। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। तो हमें बताओ इनमें से कि कौन सी दो शेप, अगर मैं पहले की बात करूं, मान लीजिए मैंने इसको डाल दिया नंबर 1, इसे डाल देते हैं हम नाम नंबर 2, इसे डाल देते हैं नंबर 3 और इसे डाल देते हैं नंबर 4। तो नंबर 1 कैसी है? दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट कॉन्ग्रुएंट। कैसे होंगे? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? तो आप बोलोगे नॉट, नॉट
कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना? क्यों नहीं है? मैंने क्या बोला? फिगर्स हैविंग सेम साइज एंड शेप। शेप तो समान है, शेप की अगर हम बात करें तो सेम है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, बट साइज नॉट सेम। क्यों? क्योंकि साइज सेम नहीं है। अगर साइज सेम होगा और शेप भी सेम होगी तभी आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। बात आई है समझ में? अगली शेप की बात करते हैं। देखो यहां पे, अब ये बेसिकली अगर यहां देखा जाए तो यहां क्या है? तो शेप अगर हम बात करें किसकी बेटा? शेप की, तो शेप तो सेम है ना? बट साइज, और साइज की बात करें तो साइज आर डिफर। तो साइज कैसे है? यहाँ पे डिफर है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, अगर ये 1 है तो ये हो सकता है, अगर यहाँ पे 2 है तो ये हो सकता है यहाँ पे 4 हो या 5 हो, है ना? ये क्या हो? 5 हो लेंथ, ये 2 हो, ये 5 हो, ये 3 हो, ये मान लीजिए 7 हो, ये 4 हो, ये मान लीजिए हमारा 8 हो। मतलब ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ना? कहने का मतलब ट्वाइस ट्वाइस, जैसे कि 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है मान लो ये 4 होगा, ये 4 है ये मान लो 6 होगा। इस तरीके से साइज क्या है? अलग अलग है। तो जब साइज अलग अलग होगा तो आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ रेडियस अलग होगी और यहाँ रेडियस हमारी अलग होगी, राइट? भाई यहाँ पे अलग रेडियस है, यहाँ अलग रेडियस है। दिस सर्कल तो सेम है, दो सर्कल सेम है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? नॉट कॉन्ग्रुएंट। और ये इसकी बात देखो, इसकी अगर मैं बात कहूं तो देखो बेटा, ध्यान से देखना मेरी बात को, जो मैं समझाने जा रहा हूं। ये मैंने फिगर फिल किया, ये भी मैंने फिगर फिल किया, ठीक है? अगर तो हम इस फिगर को उठाकर बेटा, अगर तो हम इस फिगर को उठाकर इसके ऊपर रख दें, ठीक है, और अगर ये इसको ढक दे, क्या कर दे? ढक दे बेसिकली। देखो इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं, और मान लीजिए मैंने इसके ऊपर रख दिया इसे। अब मुझे बताओ, जो बॉर्डर था वो बॉर्डर कहाँ गया? अब मुझे बताओ, जो हमारा बॉर्डर था वो बॉर्डर कहाँ गया? है? येलो वाला बॉर्डर कहाँ गया? गायब। क्यों गायब? क्योंकि वो ओवरलैप हो गया, क्योंकि इनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। क्या है बेटा? देखोगे ध्यान से तो इनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। यस, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, और यहां पे ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इस बात से अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चा कि कौन से दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे और कौन से नहीं। कॉन्ग्रुएंसी का बात क्लियर हो गई होगी दिमाग में कि अगर साइज और शेप सेम होगा तभी दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट हमें यहाँ पे ये सब नहीं पढ़ना है ना? हमें यहाँ पर ये सब नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है दो ट्राइंगल की। किसकी बेटा? दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना? तो लेकिन किसके? ट्राइंगल की। तो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर बनाते हैं कैसे? ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट फिगर बनाते हैं। चलिए बनाइए। देखो एक फिगर हमने मान ली ये बनाया, और दूसरा फिगर हमने ये बनाया। इसको तो हमने बदल दिया थोड़ा सा, मान लीजिए क्या कर दिया, इसको हमने बस रोटेट कर रहे हैं। देखो दो फिगर कैसे भी दिख सकते हैं देखने के लिए, मतलब एक ये फिगर है, एक ये फिगर है ना? ये दो फिगर हमने बना दिए। क्या कहते हो? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब मान लीजिए इसका नामकरण करते हैं बेटा।
ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, और ये पी, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है। और अगर मैं इनके किसकी बात करूं, इनके एंगल्स की बात करूं और इनके वैल्यूज की बात करूं, मान लीजिए ये 1 है, ये भी 1 होगा, है ना, ये हमारा 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है ना, ये मान लो हमारा ये सेम। ये एंगल मान लिया हमने कितना है, ये हमारा 80 है सपोज, है ना, ये एंगल 80 है। ये एंगल कितना हमारा मान लिया हमने 85। ये एंगल हमने मान लिया कितना, ये मान लिया हमने 30 मान लिया। तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये 30 और ये कितना 80, 115 हो गया। 115 में से माइनस कर दो 180 में से, कितने 180 में से माइनस करो, तो 180 में से माइनस करोगे तो कितना 65, है ना, 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बेसिकली क्या किया मैंने, देखो तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या किया, 180 में से माइनस कर दिया। क्यों, आप सब जानते हैं। अगर मैं पीछे एक बात बताना भूल गया आपको, यहाँ पर ये तो सब जानते हैं ना, लेकिन अगर एंगल सम प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होते हैं किसके, 180 डिग्री के। तो अगर आपको कोई दो एंगल दिए गए होते हैं तो आप तीसरा एंगल बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अच्छी बात है। इसी प्रकार यहाँ पे देखोगे तो हमें ये एंगल्स दे रखे हैं, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये 85, यहाँ ये 65 और यहाँ ये 30, ठीक है, तो ये हो गया हमारे, तो ये एंगल्स हैं। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो इन दोनों ट्राइंगल्स के पढ़ने के जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अधिकांश बच्चे गलतियां कर देते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान से बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एंगल ए देखो किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है, क्योंकि दोनों ही किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। एंगल बी बराबर है किसके बेटा, एंगल क्यू के, जो कि किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर, 65 के सॉरी, है ना। एंगल सी बराबर है किसके, एंगल आर के, तो ये किसके बराबर हुआ, एंगल 30 और ये 85 डिग्री के बराबर है ना। ये तीन चीजें बराबर है हमारी, है ना, ये तीन चीजें हमारी बराबर है। अच्छा, इसी के साथ साथ देखो हमारा ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, और बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, और ए सी बराबर है किसके, पी आर के, है ना। ये साइड्स भी बराबर हैं और ये एंगल्स भी बराबर हैं। और मैंने यही बात कही थी, जब साइज और शेप दोनों बराबर हो तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, एंगल और साइज। एंगल सारे बराबर हैं दोनों ट्राइंगल के, और साइज भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और इक्वल होंगे। ये साइन है बेटा कॉन्ग्रुएंसी का, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ये साइन है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंट होंगे और इक्वल होंगे। कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर होगा, ट्राइंगल, देखो अब जो एंगल यहां है पहले ही वो एंगल आएगा, कौन सा, एंगल ए बराबर है किसके, पी के, एंगल पी के, बी बराबर है किसके, एंगल क्यू के, और सी बराबर है एंगल आर के। तो ये जो है बेटा रिलेशन, ये रिलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये इसके बराबर होगा और ये हमारा इसके बराबर होगा, है ना। और तीसरा मेरा बच्चा ये हमारा इसके बराबर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी बात की समझने में,
देखो ये बात रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। देखो इसी तरीके से हमने यहाँ पे बोला कि ए बी बराबर है पी क्यू के। देखो ए बी बराबर है पी क्यू, बी सी बराबर है बेटा क्यू आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी कौन सा, ए सी बराबर है पी आर के। तो जो रिलेशन यहां पे चल रहा है वही रिलेशन आपको लिखना है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लो, ये वाली बात आप बहुत ध्यान से समझ लो। अगर ये आपने उल्टा सीधा लिख दिया तो गड़बड़ है, तो दया गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि रिलेशन कभी नहीं बिगड़ने हैं, आपके रिलेशन ध्यान रखने हैं आपको। यही बात इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इस चैप्टर में। ठीक है ना बच्चा? तो ये आप अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो कॉपी पेंसिल में और समझते जाओ। यानी जब दो ट्रायंगल दे रखे होंगे उनके आपस में इक्वल होंगे वो। देखो अब यहां पे क्या है, ये दोनों चीजें अगर तो ये चीजें बराबर हैं, यानी कि साइड्स और एंगल, तो आप कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर तो वो कहता है, क्या कहता है, कि ये दो ट्रायंगल हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप ये वाली बात भी लिख सकते हो। ठीक है, तब आप ये ऊपर की सारी बातें लिख सकते हैं बाय बाय द हेल्प ऑफ, बाय दी सीपीसीटी। अब बोलोगे सर ये कहां से आ गया, सीपीसीटी क्या है? ठीक है, तो ये सीपीसीटी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चा हम सीपीसीटी। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब, कोरस्पॉन्डिंग में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। करस्पॉन्डिंग का मतलब है, देखो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब कि ए बराबर है पी के, तो ए कोरस्पॉन्ड है किसके, इस पी के, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग है। बात आई भेजे में, समझ में? तो ये कोरस्पॉन्डिंग का सिस्टम समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ध्यान रख लो इस चीज को। तो करस्पॉन्ड बाय द सीपीसीटी, तो सीपीसीटी जो भैया आ गए हैं यहाँ पे, इनकी सहायता से हम बहुत सारी चीजें प्रूफ करेंगे। जब दो ट्राइंगल्स प्रूफ हो जाएंगे, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दीज ऑल थिंग्स आर इक्वल। तो आप कह सकते हैं ये सारी चीजें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अभी देखो यहाँ पे हम जो कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं, तो ये 6 चीजें हमारी बराबर हैं, तब हम कह रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। पर आगे चल के कुछ नियम, कुछ रूल्स, कॉन्ग्रुएंट के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको पढ़ेंगे, जिनके पढ़ने के बाद शायद हमें कुछ ऐसा होगा कि 3 चीजें ही प्रूफ करके हम बता देंगे कि दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? क्यों? क्योंकि रूल हमारे साथ हमारे काम आएंगे, और जब वो 3 चीजें बराबर होंगी तो हम बाकी कह देंगे बाकी 3 चीजें भी बराबर 100% होंगी बाय सीपीसीटी, बाय द हेल्प ऑफ सीपीसीटी। ठीक है, तो अभी हम अगले पेज पे बढ़ते हैं, आगे कुछ और थ्योरम्स और चीजों पे डिस्कस करते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी से बता, आगे बढ़ते हैं। देखो अब, शो दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप बताइए, शो करिए दो ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, है ना? कैसा एग्जाम्पल? देखो हमने ये एक ट्राइंगल बनाया मेरे बच्चा, एक दूसरा हमने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक।
कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे बना दें? चलो ऐसे बना देते हैं। कलर चेंज कर दें? चलो कलर भी चेंज कर लेते हैं, क्या ही जाता है हमारा, है ना? हमारे हाथ में है सब कुछ, आराम से कर सकते हैं। देखो आपको दिया है, मान लो ये ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी, ये दिया है पी, ये दिया है क्यू, ये दिया आर, है ना? ये दिया है। अब देखो यहाँ पे ये साइड्स दी है, मान लो ये हमें दिए 6, ये हमें दी 6, ये हमें दिए 5, तो ये हमें दिया 5, ये हमें दिए मान लो 7, और ये भी दिए 7। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अब एंगल्स की बात करें, तो एंगल्स की अगर हम बात करें तो देखो, मान लिया हमने ये दिया हमें कितना 60, ये दिया हमें कितना 55, तो ये कितना बचेगा 65, है ना? 65 ही तो बचेगा। या फिर हम मान लेते हैं ये एंगल हमें दे ही नहीं रखा, क्या मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं ये नहीं दे रखा हमें। तो ये हमें दे रखा है कितना 65, और ये हमें दिया है कितना 60। चलो बेटा, अब आप बताइए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, शो दैट these two triangles are congruent। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है बेटा कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखो हम एक बात जानते हैं, बेटा ध्यान से देखना इधर मेरी बात, कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाय द एंगल्स सम प्रॉपर्टी, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टीज, हम ये बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं बेटा, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 के होता है, जानते हैं सब, है ना? सिमिलरली आप ये बात इधर भी लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखो एंगल ए दिया है आपको, एंगल बी नहीं दिया है, सी दिया है ना? और 180, तो यानी कि ये कितना हो गया देखो 65 बेटा, प्लस एंगल बी प्लस एंगल 60 इज इक्वल टू 180, 6 दूनी 12, 125, तो ये कितना हो गया, एंगल बी बराबर 180 माइनस 125, कितना बचेगा, एंगल बी बराबर बच गया एंगल 55। ठीक है, तो एंगल 55 आ गया, इधर आ गया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो सिमिलरली आप इधर लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल Q इज इक्वल टू 55। इसी तरीके से यहाँ पे भी एंगल Q को आप निकाल सकते हैं 55, भाई एंगल P, एंगल Q, एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल P आपको दिया, एंगल R दिया है, Q निकाल लोगे, निकल जाएगा ना, आराम से निकल जाएगा यार, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपने निकाल लिया कितना 55। ठीक, बोलो ठीक है, चलो अच्छा है। अब आप देखेंगे, अब आपने क्या देखेंगे कि मान लिया, अब हमने देखो कि अब हमने मानना क्या है, कि हमें ए बी बराबर दे रखा है, किसके बेटा, पी क्यू के, कितना दिया है 5, बी सी बराबर दिया है किसके, क्यू आर के, कितना दिया है 6, ए सी बराबर दिया है किसके, पी आर के, कितना दिया बेटा, कितना दिया है 7 दिया है, ये बराबर है, सिंपल है, ये दोनों बराबर है ना? अब साथ में साइड, ये तो हो गई हमारी साइड, एंगल्स की बात करूं तो एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के, एंगल बी बराबर है किसके, एंगल 55 मतलब एंगल क्यू के, जो कि है कितना, ये हमारा कितना 65, ये कितना निकला हमने 55, है ना? और एंगल सी बराबर है किसके बेटा, एंगल आर के, जो कि कितना है हमारा 60। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब देखो ये तीन चीजें प्रूफ हो गई, ये तीन चीजें प्रूफ, मतलब ये एंगल साइड्स बराबर हैं,
ये एंगल सारे बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राइंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल किसके, कि भैया ट्राइंगल ए बी सी बराबर है किसके, देखो ए बराबर है किसके, पी के, बी बराबर है किसके, क्यू के, सी बराबर है किसके, आर के, तो ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर हो, क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। मतलब हैंस प्रूव्ड नहीं है, हमें सिद्ध नहीं करना था, हमें सिर्फ बताना था कि ये दोनों ट्राइंगल शो करने थे, दिखाना था, ये दिखा दी, ठीक है ना, दिखा दिया हमने, कोई दिक्कत बोलो, हो गया ना, आराम से सिंपल तरीके से। क्या अब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है आपको इतनी सारी एंगल्स दे रखे हो, इतनी सारी साइड्स दे रखी हो, ऐसा भी तो होगा, क्यों, क्या कहते हो, ऐसा भी तो होगा कि जरूरी थोड़ी है इतनी सारे एंगल्स इतनी सारी साइड्स बराबर दे दी जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको सिर्फ सिर्फ, जैसे कि देखो कैसा हो सकता है, एक ट्राइंगल ये दे दिया और दूसरा ट्राइंगल मान लिया मैंने आपको इस तरीके का कुछ बना के दे दिया, है ना, ठीक है, ये इनको समझो, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, अब मान लो आपको सिर्फ ये एंगल दिया है बेटा, ये दिया है 30, ये दिया है 30, है ना, और ये साइड दे रखी है, मान लो आपको दो साइड, कौन सी साइड, एक ये दे रखी है, मान लीजिए हमने 4 ले ली और ये ले ली हमने 8, ये 4 ले ली और ये ले ली 8, ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ये ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, है ना, अब आपको प्रूफ करना है कि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अब आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, शो दैट, अब आप प्रूफ करके बताओ कैसे करेंगे, तो आपने देखा कि मुझे दो साइड दे रखी है और दो ही, एक एंगल दे रखा है, सिर्फ दो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, क्या इससे प्रूफ होगा, क्या ये इससे प्रूफ होगा, तो बिल्कुल होगा मेरे बच्चा, तो बिल्कुल होगा, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्राइटेरिया समझते हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, तो इसके अंदर बेटा रूल स्टार्ट होंगे, क्या होंगे हमारे, कुछ रूल्स स्टार्ट होंगे, रूल कौन से, कि सबसे पहला रूल आएगा हमारा क्या, एस ए एस रूल, ठीक है, एस रूल पढ़ेंगे, तो एस रूल क्या होता है, एस कॉन्ग्रुएंट रूल, बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का ही रूल है ये भी, है ना, कॉन्ग्रुएंसी का ही रूल है, तो एस कॉन्ग्रुएंस रूल, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड the included the included one triangles are equal to the corresponding two sides, ठीक है, and the angles of the other triangle, ठीक है, इसलिए हमारे क्या होंगे, दो ट्राइंगल्स, देखो बेसिकली अब क्या करना है हमें, सिंपल सा मैं इसे समझाता हूँ किससे, इस दो फिगर बना दो ट्राइंगलों से समझते हैं, और उससे समझने से पहले यहाँ जो ये एस है ये क्या है, साइड है, और यहाँ ये जो ए है ये क्या है, एंगल है, और यहाँ जो एस है ये क्या है बेटा, साइड है, ये भी क्या है बेटा, हमारी साइड है, ऐसे इस रूल के साइड एंगल साइड के, ठीक है, जितने भी हम रूल बताने वाले हैं पूरे सेशंस में, तो वो सारे रूल क्लियर हो जाएंगे ना, क्वेश्चन बेटा कहीं से उठा लेना, चाहे कोई भी बुक हो, ठीक है, किसी भी पब्लिशर की हो, एनसीईआरटी हो, कुछ भी हो, तब मतलब देखो, क्वेश्चन करने से नहीं होगा, क्वेश्चन को समझने से होगा, यानी कि कॉन्सेप्ट समझना है हमें, कॉन्सेप्ट ही है सब कुछ, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज पावर, लाइक समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ही हमारा क्या है, ब्रह्मास्त्र है, अगर हमने एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बेटा कितने भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट तो वही है सेम, क्या प्रूफ करना है हमें,
कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या देखना है भैया, एंगल्स और साइड्स को देखना है। तो अभी हमने सारे साइड्स और सारे एंगल्स को देखा कि जब सारे एंगल और सारी साइड्स बराबर होती हैं तब जाके हम प्रूफ करते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पर इसी पर ये सब कुछ आधारित नहीं है। एस रूल है, फिर ट्रिपल एस रूल है, ठीक है, इस तरीके डबल ए एस रूल है, एंगल एंगल साइड, ठीक है, साइड साइड साइड। तो इस तरीके से बहुत सारे रूल हैं जिन रूल की सहायता से हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। इधर समझेंगे थोड़ा सा जरा। देखो दो ट्राइंगल दिए हैं, मान लो एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा। इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं कैसी, देखो ए बी सी पी क्यू आर, इसमें ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये एक एंगल बराबर है, और एक ये एंगल बराबर है, ठीक है। बात ये समझ में आ रही है। तो ये एंगल बराबर है किसके, इस एंगल के, ये एंगल भी आपस में बराबर है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, कि एंगल ए बी सी बराबर है किसके, एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो और साइड यानी कि बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, ठीक है। ये बराबर है, ये तो एक तरीके से हमें दिख रही हैं, दे रखी। तो आप कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के, बाय एस रूल। किस रूल की सहायता से, एस रूल की सहायता से। मतलब साइड एंगल साइड, जब दो साइड और एक उनके बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल, ध्यान रखेंगे ये नहीं हो, मान लिए ये दे दिया तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, हरगिज नहीं चलेगा। दोनों साइड्स के बीच का ही एंगल होना चाहिए। ये जो एंगल है वो क्या है, दोनों ही साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दोनों साइड बराबर और एक ये एंगल बराबर है तो आप कह दो कि ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये नियम लागू नहीं होगा बेटा, है ना। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, समझने में दिक्कत होती है उनको। तो आप यहां से अच्छे से समझें कि क्या होगा जब दो साइड्स बराबर होंगी और उनके उनके बीच का कोण बराबर होगा, उन दोनों साइड्स के बीच का कोण बराबर होगा, तब देखो कहने का मतलब एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, तो एंगल बी जो है वो बीच में आना चाहिए और क्यू भी बीच में आना चाहिए, किसके, ए और बी के, पी और क्यू के। देखो यहाँ पर ये नियम अगर मैं चेक करूँ, देखो ए बी बराबर है पी क्यू के, बिल्कुल है। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कैसे जा रहे हैं, ऐसे, किसके बराबर, पी क्यू आर के, तो देखो बिल्कुल वैसे ही जा रहे हैं, राइट, वैसे ही जा रहे हैं। बी सी क्या है, बी सी ये रहा, और क्यू आर ये रहा। तो रूल मैच कर रहे हैं ना। तो ये प्रॉपर्टीज मैच करके देख लो, अगर ये प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं तो आप हम कहेंगे कि एस रूल लागू हो गया। तो अब क्या है कि अब इस सवाल को आप आराम से कर लोगे कि नहीं, जल्दी से बताओ, है ना। फटाफट से देखते हैं सॉल्यूशन। ये एक एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो यहाँ पे पी क्यू बराबर है किसके बेटा, पी क्यू बराबर है हमारा ए बी के किसके, चार है, राइट, चार है ना हमारा। एंगल पी आर क्यू बराबर है बेटा किसके, एंगल ए सी बी के, किसके, ए सी बी के, है ना। और देखो साइड कौन सी, हमें एक और साइड दे रखी है ए सी, कौन सी, ए सी, यानी कि हमें दे रखी है यहाँ पे आर क्यू बराबर है किसके, ए सी के, आर क्यू है बराबर किसके, ए सी के। तो इसी चीज पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो ये पी क्यू आर हमने ऐसे लिखा, ए बी सी ऐसे लिखा। अब देखो हमारा ये पी आर क्यू मतलब ये साइड दे रखी है किसके, इसके, ये जो साइड है वो कौन सी है, वो ये नहीं है, बेसिकली हमारी ये है ऊपर वाली। हमने इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ की जगह हमें लिखना है इसको यहाँ 8, ये। तो आर पी बेसिकली आर पी है बराबर किसके, ए सी के। तो हमारा आर पी बराबर है किसके, ए सी के। तो अब देखो ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, पी क्यू आर। अब देखो आर पी मतलब आर पी
आर पी इस तरीके से आया, तो ए सी ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आर सी लिख लो, ए सी लिख लो, बात एक ही होती है, सी ए लिख लो, इसको एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस एस, तो किसके, एस एस रूल के अनुसार। तो एस एस रूल समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल था, इजी था। तो इसी तरीके से बेटा आगे पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ तक सारी बातें नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे समझाते हैं।